नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल पर दोस्तों। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुंडली के अंदर अलग अलग भाव होते हैं और उसके अंदर अलग अलग अगर ग्रह बैठे हैं तो हम उसको कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले हमारी एक कुंडली हम बना देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों हमारे चौरस, इस लाइन को इस लाइन से फिर यहाँ से यहाँ ऐसे मिलाने के बाद इन दोनों का सेंटर है, इन दोनों का सेंटर और इन दोनों का सेंटर और इन दोनों का सेंटर, यानी कि इनको ऐसे मिला लेते हैं अपन। ये ऐसे 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 और ऐसे। फिर इस कोने से सीधी सीधी लाइन हम खींच के इस कोने में, और यहाँ से सीधी सीधी लाइनें हम खींच लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जन्म कुंडली का एक नक्शा बन गया, ठीक है। इसके अंदर हम इसको हम हमेशा है वो प्रथम भाव ही कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा प्रथम भाव ही होता है, लगन है या फिर प्रथम भाव। ये जो है हमारा वो है द्वितीय भाव। कौन सा भाव है? ये हमारा द्वितीय भाव, ठीक है। और ये है हमारा तृतीय भाव, ये है हमारा चतुर्थ भाव, ठीक है। ये है कुंडली के अंदर हमारा पंचम भाव, ये है हमारा षष्ठम भाव, और ये होता है हमारे कुंडली के अंदर होता है वो सप्तम भाव, ठीक है। इसको हम हमेशा अष्टम भाव ही बोलते हैं। ये हमारा नवम भाव है, और ये होता है हमारा दसम भाव, ठीक है। ये है हमारा एकादश भाव, और ये है हमारा द्वादश भाव, ठीक है। मान लिया जाए इसके अंदर हमारा शनि ग्रह बैठा है, इसके अंदर हमारा चंद्रमा बैठा है, इसके अंदर हमारे बैठे हैं सूर्य, चंद्र। फिर यहाँ मान लेते हैं हमारा मंगल बैठा है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा बैठा है बुध। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा बैठा है गुरु। यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ बैठा है हमारा राहु। राहु से ठीक ही 180 डिग्री पे हमारा होता है केतु, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारे ग्रह हैं वो मैंने अंदाजन ग्रह बिठाए, ठीक है। ये मात्र उदाहरण कुंडली है जो आपको समझाने के लिए मात्र। इसको हम प्रथम भाव है, इसको हम हमेशा प्रथम भाव ही बोलेंगे। और ये हमारा द्वितीय भाव, तो इसके अंदर मंगल बैठे हैं। ये हमारा तृतीय भाव के अंदर हमारे शुक्र बैठे हैं, और बैठे हैं हमारे केतु देव, ठीक है। ये हमारे तृतीय भाव के अंदर शुक्र और केतु बैठे हैं। ये हमारा चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव के अंदर हमारे बैठे हैं चंद्रमा। ये हमारा पंचम भाव है, और ये है हमारा षष्ठम भाव। षष्ठम भाव के अंदर हमारे बैठे हैं बुध ग्रह। ये हमारा सप्तम भाव, और सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं हमारे सूर्य देव, ठीक है। ये हमारा अष्टम भाव है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा है। ये हमारा नवम भाव है, और यहाँ पर बैठे हैं हमारे राहु देव। ये दसम भाव है, और यहाँ पर स्थित हैं हमारे शनि देव। ये एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, और द्वादश भाव में बैठे हैं हमारे गुरुदेव, ठीक है दोस्तों। ये हमारे भाव जो भाव जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं हमेशा, यानी कि इसके अंदर भले मान लिया जाए कि यहाँ पर गुरु बैठे हैं, यहाँ शनि बैठे हैं, ठीक है। तब भी हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पंचम भाव के अंदर शनि बैठे हैं, या फिर हमारे पंचम भाव के अंदर गुरु बैठे हैं। यहाँ मान लिया जाए लगन के अंदर हमारे बैठे हैं गुरु, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि हमारे प्रथम भाव के अंदर या फिर हमारे लगन के अंदर हैं गुरु बैठे हैं। दोस्तों ये भाव जो होते हैं हमारे फिक्स हैं। ये 10वें भाव है, ये हमारा 9वां भाव है, ये अष्टम भाव है, ठीक है। ये सप्तम है, ये षष्टम है, पंचम है, चतुर्थ है, तृतीय, द्वितीय और प्रथम। ये द्वादश भाव, एकादश भाव है। मैं आपको दोस्तों कभी भी पूछूं कि ये कौन सा भाव है, तो आप सीधे सीधा कह सकते हैं ये हमारा द्वादश भाव है। ये दोस्तों है हमारे को पूर्ण रूपेण याद होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो
जैसे मैं आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उस वीडियो को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, आप पूरा अपन को समझना पड़ेगा कि ये दसम भाव है, मतलब दसम भाव ही है। इसके अंदर भले कोई भी ग्रह बैठे, भले सातों ग्रह मान लिया जाए कि यहाँ बैठे, लेकिन है दसम भाव ही। यहाँ शनि बैठे हैं, ये शनि अगर यहाँ भी होंगे तब भी हम क्या कहेंगे उसको कि हमारा सप्तम भाव है, ठीक है। भाव हमेशा फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होते। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या जानकारी ली कि हमारी जो कुंडली होती है उसके अंदर भाव क्या होते हैं और जो ग्रह होते हैं तो उसको हमें कैसे रीड करते हैं, ठीक है। आगे आगे हम स्टेप बाय स्टेप हैं अलग अलग वीडियो में ज्योतिष से संबंधित हैं अलग अलग जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।